तरफ जहां अभिषेक से हम जानेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में ये जो मुनाफा वसूली हावी हुई है, इसकी क्या वजह है। तो रूपी में जो रिकॉर्ड कमजोरी नजर आ रही है उसके बारे में राय और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन। लेकिन सबसे पहले अभिषेक सत्यव्रतम का रुख करते हैं। अभिषेक, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, हमें बताइए क्या क्या फैक्टर्स इस वक्त कहीं न कहीं बाजार को इस तरह के प्रेशर में डाल रहे हैं। प्रशांत, देखिए, बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर चले गए थे और रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है या फिर कंसोलिडेशन का दौर होता है। और इस हफ्ते एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो बाजार में ऊपरी लेवल से हम थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन मुनाफा वसूली के रीजंस क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए, रुपए में लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं। आज $1 का जो भाव है 89 रुपये 92 पैसे तक चला गया और एक महीने की अगर हम बात करें तो करीब 100 पैसे की कमजोरी रुपए में आ चुकी है। तो ये लगातार प्रेशर बना रही है। दूसरी चीज ये है कि जो दिग्गज शेयर है बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। आज आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, इनमें गिरावट 1% के आसपास की है। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में ½ से ज्यादा की कमजोरी है, लगभग अब 1% के आसपास की नरमी रिलायंस के शेयर में हो गई है। तो रिलायंस से भी तो ये बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन ना होना, इनसे भी बाजार का मूड खराब हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि रुपए की वीकनेस के चलते जो एफपीआई की जो सेलिंग है और वो ट्रिगर हुई है और हम पिछले 3 दिनों से लगातार कैश में एफआईज की बिकवाली देख रहे हैं। कल के सत्र में भी 1171 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं एफआईज ने और इसके पहले मतलब नवंबर से पिछले जो 5 महीने रहे हैं लगातार हमने एफआईज की तरफ से सस्टेन्ड सेलिंग देखी है। तो ये एक बाजार की चिंता निश्चित तौर पर है। एक ट्रिगर और सामने खड़ा है, ये जो महीना है आईपीओ के लिहाज से काफी रिकॉर्ड तोड़ साबित होने जा रहा है। 12 आईपीओ आने वाले हैं और 40,000 करोड़ रुपए के फंड रेज होंगे। और कल मीशो का आईपीओ खुलेगा, 3 आईपीओ मतलब मीशो समेत 3 आईपीओ खुलने वाले हैं। तो होगा ये कि हो सकता है कि बाजार से थोड़ा सा आप आउटफ्लो देखें, पैसे निकल के फिर इन प्राइमरी मार्केट में जाएंगे या फिर जो पैसे बाजार में लगने चाहिए वो बाजार में आएंगे नहीं, वो फिर वो आईपीओ की तरफ रुख करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और आखिर में ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े से वीक है। कल हमने देखा था कि अमेरिकी बाजार में जो 5 दिन की जो तेजी चल रही थी उस पर ब्रेक लगी थी और आज चीन के बाजार कमजोर हैं और बाकी एशियाई बाजारों में भी कोई आप एक्साइटमेंट देखेंगे नहीं। क्रूड एक और फैक्टर है, कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि मजबूत हो रहा है क्योंकि ओपेक ने यह डिसाइड किया है कि वो Q1 26 में आउटपुट रेज नहीं करेंगे, आउटपुट में कोई बदलाव करेंगे नहीं। तो एक ये भी रीजन है। तो कई सारे मिक्स चीजें हैं, बट ये कि मेरे लिए एक प्रॉफिट टेकिंग है। जब तक मेरा मानना है कि 26,000 का लेवल सुरक्षित है, बाजार में आप ज्यादा चिंताएं बढ़ते हुए देखेंगे नहीं। तो एक एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली जो है जिस तरह से रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार गए थे वहां से नजर आ रहा है और बाकी फैक्टर्स भी अभिषेक ने आपको बताया। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। रुपए